दोस्तों, इंसान एक सोशल एनिमल है। कभी न कभी हमें अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग दूसरों से सही व्यवहार करने की कला में माहिर नहीं होते। ऐसे लोग लाइफ में ज्यादा सफलता और खुशी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि अनजाने में ही वे लोगों से उचित व्यवहार नहीं कर पाते, जिससे लोग उनके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। जैसे फूल की खुशबू अपने आप ही फैलती है, ऐसे ही लोगों का बर्ताव भी चारों ओर पहुंच ही जाता है। बुरा बर्ताव करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता और आगे चलकर उसे नौकरी भी आसानी से नहीं मिलती। अक्सर घरों में सास बहू के झगड़े देखने को मिलते हैं और ऑफिस में अलग अलग कलीग्स में भी कई बार झगड़े हो जाते हैं। इस सब का कारण यही है कि लोगों को डीलिंग आर्ट आती ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे बिहेव करें, जिससे आप और आपके आसपास के लोग खुश रहे। इसी से आप जिंदगी में सफलता प्राप्त कर पाएंगे और जिंदगी को अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं पहला तरीका, जो कि है थिंक क्रिएटिवली अबाउट ह्यूमन रिलेशंस। दोस्तों, सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है और दूसरे जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से घिरे हुए हैं। दोनों ही तरह के लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग खुद को महान समझते हैं और घमंड से भरे होते हैं। वे सिर्फ अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को अपना गुलाम। वे दूसरों से बदतमीजी से बात करते हैं और उनका कोई मान सम्मान नहीं करते। लेकिन इस तरह के बर्ताव से बाकी लोग उनके लिए मन में एक गलत धारणा बनाकर रखते हैं और मौका मिलते ही उन्हें नीचे गिरा देते हैं। ऐसा बहुत सारे नेताओं के साथ भी होता है। कुछ नेताओं में इलेक्शन जीतने के बाद घमंड आ जाता है। इससे पब्लिक उसे नाराज हो जाती है और वे अगले इलेक्शन में हार जाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग खुद को इंफीरियर यानी कि हीन मानते हैं। वो हमेशा दूसरों से अपमानित होते रहते हैं, कभी भी अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ भी आवाज नहीं उठाते। इसलिए हमें दोनों ही चीजों से ऊपर उठना चाहिए। दोनों ही तरह के कॉम्प्लेक्स पालने से आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो हमसे नीचे है हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। हमेशा हम्बल बने रहना चाहिए और जो हमसे ऊपर है उनको भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन उससे अपमानित होने की जरूरत नहीं है, न ही उनकी चापलूसी करने की। दूसरा तरीका है अंडरस्टैंड द ह्यूमन ईगो। हर इंसान के अंदर ईगो होता है। यह दो तरह की होती है, पॉजिटिव ईगो और निगेटिव ईगो। पॉजिटिव ईगो को स्वाभिमान बोला जाता है और निगेटिव ईगो को घमंड या अहंकार। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि किसकी ईगो हर्ट ना हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने कोई अजीब सी ड्रेस पहनी हो और आप उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। फिर वह आपकी जरा भी इज्जत नहीं करेगा और मन ही मन आपको भला बुरा भी कहेगा। इसी तरह ऑफिस में भी अगर किसी कलीग का मजाक करेंगे तो वह इसे अपने ईगो पर ले लेगा और बाद में आपसे बदला लेने की सोच सकता है। इसलिए किसी के भी कपड़ों, शक्ल सूरत और विचारों का कभी मजाक ना उड़ाएं और ना ही पीठ पीछे किसी की बुराई करे। किसी को भी हल्के में न ले, क्योंकि वक्त आने पर चींटी भी हाथी की मौत का कारण बन जाती है। इन आदतों को आज ही छोड़ दे। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तीसरा तरीका है मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी कद्र करें, उसकी इम्पोर्टेंस समझे, लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए, छोटे छोटे काम करने वाले लोग, जैसे कि सब्जी वाले, रिक्शा वाले, इन सब लोगों को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। लेकिन यह लोग आपके लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। अगर ये लोग काम ना करे तो सबको मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति की कद्र करे, उन्हें प्रॉपर वैल्यू दे, उन्हें एहसास करवाए कि वे इम्पोर्टेंट हैं। आपका एक थैंक यू बोलना ही उनको खुशी से भर देगा। फिर वे आपकी मन ही मन में इज्जत करेंगे और आपके काम भी बहुत मन लगाकर करेंगे। ऐसे ही किसी भी स्तर के लोग हो, आप सबकी इंपॉर्टेंस समझें। चाहे आपके दोस्त ने आपकी छोटी सी हेल्प ही क्यों ना की हो, आप तहे दिल से उसको धन्यवाद जरूर करें। किसी भी चीज को लाइटली ना लें कि यह तो छोटी सी बात है। यह छोटी छोटी बातें आपके चरित्र को बड़ा बनाती है। चौथा तरीका है कंट्रोल द एक्शन एंड एटीट्यूड ऑफ अदर्स। अगर आपको दूसरे का कोई काम पसंद नहीं आया हो तो आप उन्हें इसे ठीक करने के लिए मोटिवेट करें। उनसे कहे कि उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए या कंपनी के लिए बहुत मैटर करता है। कहे कि हम इस काम के लिए इतनी सैलरी ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ लोग तो सारा दिन मजदूरी करते हैं और सिर्फ 100 रुपए ही पाते हैं। यह सब मोटिवेशन के अंदाज में कहे। इससे कोई भी व्यक्ति मन लगाकर अपना काम करने लग पड़ेगा। इसके अलावा आप अपना एटीट्यूड सही रखें, तभी दूसरे भी अपना एटीट्यूड सही रखेंगे। हमेशा मुस्कुराइए, एक्टिव रहे, कंधे झुका कर न चले, हमेशा एनर्जी और जोश से भरे हुए नजर आए। यह सब देखकर सामने वाला भी ऐसा ही करेगा। अगर आप ही निराश और सुस्त नजर आएंगे
तो आपके अंडर जो लोग हैं वे भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसीलिए अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लाए, क्योंकि लोग अपने लीडर का ही अनुकरण करते हैं। 5वां तरीका है क्रिएटिंग अ गुड इंप्रेशन। अगर आपको सामने वाले पर एक बेहतरीन इंप्रेशन छोड़ना है तो आप उसके मूड को देखकर ही बातें करें। अगर सामने वाला हंसमुख है तो आप भी हंसमुख बने। आप विद एंड ह्यूमर की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला सीरियस है तो आप भी सीरियस होकर बातें करें, अन्यथा वह आपको पसंद नहीं करेगा और आपको मूर्ख भी समझ सकता है। कोई निराश है तो उसे सिंपैथी दे, किसी को हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प करें। 6वां तरीका है डेवलप अ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है और फर्स्ट इंप्रेशन कभी भी लास्ट इंप्रेशन नहीं होता। जब आप पहले दिन कॉलेज जाते हैं तो क्या सबसे खूबसूरत लड़के या लड़की को अपना दोस्त बना लेते हैं? नहीं ना। पहले आप देखते हैं कि किस लड़के या लड़की का एटीट्यूड और एक्शन आप जैसा है, किसके विचारों की फ्रीक्वेंसी आपसे मिलती है। इसके बाद ही आपका कोई दोस्त बनता है, फिर चाहे वह देखने में कैसा भी हो। आप यह भी नहीं देखते कि उसके कपड़े कैसे हैं। इसी तरह अच्छी पर्सनालिटी के लिए बाहर की खूबसूरती या कपड़े मैटर नहीं करते, उनकी भी एक जगह है, लेकिन वह सेकेंडरी है। किसी पर अपनी पर्सनालिटी का अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए आप AAA फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है एक्सेप्ट, अप्रूव एंड अप्रिशिएट। पहला, एक्सेप्ट। जो भी आपसे मिले उसे उसी तरह एक्सेप्ट करें। यह न देखें कि उसके कपड़े कैसे हैं। आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप हर किसी को गले लगा सके, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग का हो। इससे वह आदमी हमेशा के लिए आपका होकर रह जाएगा। सेकंड, अप्रूव। इसका मतलब है आप हर किसी के विचारों को अप्रूव करें, यानी कि इज्जत करें। अगर किसी का कोई आइडिया आपको पसंद न आए तो उनकी खुलेआम निंदा ना करें। पहले उन्हें सुने, प्रश्न पूछे, फिर आप आराम से समझाकर बताइए कि उनके आइडिया में क्या प्रॉब्लम है। थर्ड, अप्रिशिएट। हर किसी में कोई खास बात देखे, फिर उसकी तारीफ करे, फिर चाहे वह कोई विचार हो या उसका फैशन। इससे सामने वाला आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब बातों को फॉलो करके सबकी नजरों में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही करिश्मेटिक हो जाएगी। 7वां तरीका है कम्युनिकेट इफेक्टिवली। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप कभी किसी दुकान पर गए हो और उसने आपसे अच्छे से बात न की हो, इसके बाद आप दोबारा कभी उस दुकान पर नहीं गए होंगे। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। बहुत से लोगों के स्टार्टअप्स और कंपनी इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि उनमें या उनके एम्प्लॉयज में कस्टमर से बात करने का तरीका सही नहीं होता। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीख जाते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। हमेशा दूसरों से इज्जत से बात करें। एक अच्छा सेल्समैन लोगों से प्यार से बात करके अपने प्रोडक्ट्स बेच पाता है। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि सम्मान से बात करने से कितना फायदा हो सकता है। अपनी बातचीत में तीनों गोल्डन वर्ड्स जरूर शामिल करें, जो कि है थैंक यू, वेलकम और सॉरी। 8वां तरीका है बिकम अ गुड लिसनर। कुछ लोग हमेशा अपनी टांग ऊपर रखते हैं, हमेशा अपनी ही बात करते रहते हैं, दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, सब उन्हें स्वार्थी मानते हैं और उनकी इज्जत भी नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा कभी न करें। एक अच्छा स्पीकर ही नहीं बल्कि अच्छा लिसनर भी बने। अपनी बात जरूर बोलें, लेकिन उसके बाद दूसरों को भी बोलने का मौका दे। अगर दूसरा अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो ध्यान से सुने, फिर उसे सहानुभूति दे। एकदम से अपना ध्यान ना झाड़ने लगे, उसके बाद ही कोई उचित सलाह दे। इस तरह से आप लोगों का दिल जीत लोगे और वे हमेशा आपकी इज्जत करेंगे। 9वां तरीका है हाउ टू कन्विंस अदर। आप अगर लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो कभी उन्हें ऑर्डर ना दें। किसी को भी दूसरे का ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता। इसके बदले आप उनसे रिक्वेस्ट करें, साथ ही उन्हें यह भी बताएं कि आप वह काम खुद क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरे की खूबी बताएं कि वह उस काम में कितना माहिर है। इससे उसे अच्छा लगेगा और वह उस काम को अच्छे से कर देगा, लेकिन यह जेन्युइन होना चाहिए। आप यह भी बता सकते हैं कि इसके बदले आप उसका कौन सा काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई बिजनेस है और आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आप अपने कस्टमर को भी कन्विंस कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो आप उनसे बहुत ही मान सम्मान से बात करें, इसके बाद प्रोडक्ट के फायदे बताएं, फिर कोई प्रूफ दिखाए, जैसे कोई पॉजिटिव फीडबैक दिखा सकते हैं या टेस्टिमोनियल दिखाए। इससे कस्टमर को आप पर ट्रस्ट हो जाएगा और वह आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। 10वां तरीका है प्रेज अदर। आजकल की दुनिया में इंसान बेसिक एथिक्स भी भूलता जा रहा है। जिसे देखो वह दूसरे पर चिल्लाने के लिए तैयार है। यह बर्ताव बहुत ही गलत है। ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों का मान सम्मान करना सीखे। इसके साथ ही आप सच्चे दिल से दूसरों की तारीफ करना सीखे। इससे दूसरों को बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें लगता है जैसे किसी ने उन्हें अवार्ड दे दिया है। अगर आप किसी का अच्छा करेंगे तो वह भी आपका अच्छा ही करेगा। इसलिए आप दूसरों की छोटी सी बात के लिए भी उनकी तारीफ करें।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से ही ये शुरू कर दें। अगर फैमिली मेंबर्स आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें। इसके साथ ही आप दूसरों की कपड़ों की तारीफ कर सकते हैं या उनकी हेल्प या अच्छे एडवाइस के लिए तारीफ कर सकते हैं। उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो तो उसके लिए तारीफ कर सकते हैं। उनकी अच्छी सोच के लिए भी उनकी तारीफ कर सकते हैं। 11वां तरीका है क्रिटिसाइज विदाउट ऑफेंडिंग। दोस्तों, आदमी गलतियों का पुतला है, कभी न कभी सबसे गलती हो ही जाती है। अगर आप इंचार्ज है तो आपको दूसरों की गलती के लिए टोकना भी पड़ता है, लेकिन इसके लिए दूसरों पर चिल्लाना न शुरू कर दे। इसके लिए आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरों की गलती के लिए उन्हें अपमानित न करें, न ही सबके सामने उन्हें जलील करें। ऐसा करने से वह आदमी आपसे नफरत करने लगेगा, आपके दिल से इज्जत भी नहीं करेगा और मौका मिलते ही आपका नुकसान भी करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए पहले आप उनसे कहें कि आपने पिछला काम बहुत अच्छे से किया था और यह काम भी 70% ठीक है, लेकिन यह 2 गलत बातें हैं और इसकी वजह से यह नुकसान हो सकता है, इसलिए प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। तो कुछ इस तरह की लैंग्वेज आप किसी को भी गलती सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वह आदमी को बुरा भी नहीं लगेगा और वह आपकी इज्जत भी करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।